शक्सगम घाटी को लेकर चाइना और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यह एक सीधा सा मुद्दा है, किसकी जमीन, किसकी सीमा और किसका अधिकार। यह जमीन है शक्सगम वैली की, जिसपे चाइना अपना अधिकार बताता है, भारत अपना दावा करता है और बीच में है 1963 में साइन किया गया चाइना पाकिस्तान का एग्रीमेंट। शक्सगम वैली केवल एक जमीन नहीं है, बल्कि भारत, चाइना और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जोड़ने वाली जगह है। आज का लेक्चर इसी मुद्दे को डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी दोस्त साथी यहां पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं आखिर मुद्दा क्या है। चाइना ने इंडिया के क्लेम को शक्सगम वैली पर नकार दिया है। भारत ने कहा है कि शक्सगम वैली भारत का है, लेकिन चाइना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि शक्सगम वैली चाइना की टेरिटरी है, यानी कि चाइना का एरिया है। इंडिया ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है और कहा है कि चाइना यहां पर इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकती, रोड, सड़कें, ब्रिज, रेलवे नहीं बना सकती है और ना ही सीपेक एक्टिविटीज कर सकती है। सीपेक एक्टिविटीज का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऐसी सड़क है जो कि शक्सगम वैली को होके गुजरती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाती है। चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं, और जिसका सबूत मिलता है हमें 1963 के चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट के द्वारा। इसी चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट में शक्सगम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो एक एक पॉइंट पे शुरू से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अभी शक्सगम वैली है कहां, यह समझते हैं तो आपको समझ में आएगा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिखाई दे रहा है, दिस इज शक्सगम वैली। ये शक्सगम वैली है। ये आपका गिलगित और बल्तिस्तान वाला पूरा एरिया पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको जम्मू कश्मीर कारगिल वाला पूरा एरिया यहां तक दिखाई दे रहा है भारत का। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अक्साई चीन वाला पूरा पाकिस्तान का एरिया दिखाई दे रहा है। और ये आपको काराकोरम, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, काराकोरम रेंज है जो कि ये पूरे शक्सगम वैली को और चाइना से जोड़ती है। यानी एक बीच का एरिया है शक्सगम वैली, जो तीनों देशों को जोड़ती है, तीनों देशों के बीच में खड़ी है। जिसके पास ये एरिया रहेगा वो अपनी आर्मी को यहां पर रख सकता है, जिसके पास ये एरिया रहेगा वो हर तरफ नजर रख सकता है, हर तरफ सर्वेलेंस कर सकता है। जिसके पास ये एरिया रहेगा उसकी स्ट्रेटेजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से शक्सगम वैली पर तीनों सेनाएं अपना अपना अधिकार चाहती हैं, लेकिन वास्तव में शक्सगम वैली भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा लिया था धोखे से। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट था, राजा हरि सिंह के अंडर में था। लेकिन राजा हरि सिंह के अंदर धीरे 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 पाकिस्तान घुसता चला गया और बहुत बड़े एरिया को कब्जा लिया। ये वही दौर था जब राजा हरि सिंह ने फोन कॉल किया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मदद मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मदद भेजी और तब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया राजा हरि सिंह के द्वारा, और तब से लेकर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और भारत का हिस्सा जब जम्मू कश्मीर सौंपा जा रहा था राजा हरि सिंह के द्वारा, तो भाई पूरा जम्मू कश्मीर था ना, लेकिन पाकिस्तान ने जहां तक कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान ने देने से इनकार कर दिया। आज उसे ही हम लोग पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूं तीनों के तीनों देश कनेक्ट करते हैं और इसका पूरा एरिया 5180 किलोमीटर का रहता है। चलिए बच्चों, अभी देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो मैंने आपको बताया 1947 से पहले शक्सगम वैली जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पूरा जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट हुआ करता था। 1948 में पाकिस्तान ने इसको कब्जे में लिया, जो शक्सगम वैली को, और पीओके बना लिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना लिया, कश्मीर का कुछ हिस्सा। और 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। उसी बाउंड्री एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने चाइना को शक्सगम वैली सौंप दी, ये कहते हुए कि भाई अपन दोनों तो यार दोस्त हैं, ठीक है, और अपने को ना इस एरिया को किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अभी भारत ने विरोध किया कि भाई साहब
जब राजा हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर हमें सौंपा है तो तुमने इलीगल कब्जा किया वहां पे। ये कैसे साबित हो रहा है कि वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है ही नहीं उसका सौदा तुम चीन से कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे भारत ने साफ बोल दिया कि नेवर रिकॉग्नाइज, मैं कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। साधारण सी बात है, मैं नहीं मानूंगा। भारत ने साफ यहाँ पर बोल दिया है और इसे इलीगल और इनवैलिड, इस पूरे एग्रीमेंट को इलीगल और इनवैलिड एग्रीमेंट बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तो 1963 में ये पूरा एग्रीमेंट साइन किया गया चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत। और इसी एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए एक काराकोरम हाईवे बनाया गया चाइना के द्वारा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हाईवे आपको काराकोरम हाईवे दिखाई देगा। तो 1963 में चाइना पाकिस्तान का इस एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए चाइना ने काराकोरम पूरा हाईवे ही बना डाला और इस पूरे हाईवे को भारत ने मानने से इनकार कहा। और भारत ने कहा कि भाई देखो, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ये इलीगल कर रहे हो। तो अभी चाइना ने कहा भाई जब जिसकी जमीन है उसने हमको सौंप दिया है तो ये तो हमारी हुई ना। लेकिन भारत ने साफ बोला भाई ये अधिकार ही नहीं था पाकिस्तान का तुमको बेचने का, तुमको देने का। तो उस जमीन को तुमने हथियाया है जो कि पाकिस्तान की है ही नहीं, वो हमारी है। आज नहीं तो कल हम उसे वापस ले ही लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो जो काराकोरम हाईवे है ना बच्चों, काराकोरम हाईवे ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट कर देती है, पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट कर देती है। तो पाकिस्तानी आर्मी जब चाहे चाइना आ सकती है, चाइनीज आर्मी जब चाहे पाकिस्तान जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग जितना मर्जी हमारा मुद्दा हो जाए, जितना मर्जी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, जितना मर्जी झगड़ा हो जाए, या चाइना के साथ जितना मर्जी हम लोग अच्छा व्यवहार कर ले, चाइना हमेशा पाकिस्तान का फेवर करता है क्योंकि यहां पे पाकिस्तान का फायदा उठाता है चाइना और यही चाइना चाहता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिखाई देगी जहां पे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को आराम से पहुंचाया जा सकता है। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मतलब आर्मी की गाड़ियां, आर्मी के टैंक, आर्मी के जो बंदूक संदूक, ये सारी सारी चीजें पहुंचाई जा सकती हैं और ट्रेड कनेक्टिविटी पाकिस्तान के साथ इजीली बनाया जा सकता है। क्लियर बच्चों यहाँ पे? चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 6, हमारा आर्टिकल 6 क्या कहता है। इसी जो एग्रीमेंट का एक आर्टिकल 6 है, इसी एग्रीमेंट का एक आर्टिकल 6 है। ये जब पाकिस्तान और चाइना के इस एग्रीमेंट के खिलाफ इंडिया ने एक्शन लिया तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया आर्टिकल 6। इसी एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 कहता है कि ठीक है, अगर भविष्य में कभी चाइना और भविष्य में कभी पाकिस्तान और भारत के बीच में एग्रीमेंट चेंज हुए, यानी कि कभी ऐसा हुआ कि पीओके भारत का हो गया, तब इस मुद्दे पे फिर से बैठेंगे हम लोग। यानी कि अभी तो पाकिस्तान का है तो चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने, तो अभी चाइना बोल रहा है कि हमारा है। लेकिन अगर भविष्य में कभी पीओके भारत का हुआ तो इस मुद्दे पे हम लोग फिर से बैठेंगे, फिर से बातचीत करेंगे, फिर से कोई डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि ये जो एग्रीमेंट है प्रोविजनल है अभी, यानी प्रोविजनल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, फाइनल नहीं है। और जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस है अभी अनरिजॉल्व है। जैसे ही जम्मू और कश्मीर का भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टेटस सॉल्व हो जाएगा तो डेफिनेटली इस मुद्दे पे फिर से बैठक एक बार की जाएगी। और भारत ने साफ बोल दिया है कि भाई साहब देखिए, ये कोई फाइनल लीगल वैलिडिटी नहीं है इस एग्रीमेंट का, तो आप लोग सौदा नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। यानी कि आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है, नो राइट टू परमानेंटली सीड शक्सगम वैली। पाकिस्तान के पास जो चाइना को देने का इस शक्सगम वैली को कोई भी लीगल राइट नहीं है, जो आपका है ही नहीं, तो आप कैसे दे सकते हो भाई साहब? ठीक है, अभी देखिए इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, इंडिया के जो आप यहाँ पे दो ऐसे स्टैंड देखोगे। पहला तो यहां पे देखेंगे कि जो हमारे मिनिस्ट्री, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है यानी कि फॉरेन मंत्रालय है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है, वी हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963। हम लोगों ने 1963 के चाइना पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है उसको कभी भी नहीं माना है और ना ही हम लोग मानेंगे। उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का स्टेटमेंट जो वो क्या कहता है, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी देयर। हम यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रोड बना रहे, सड़क बना रहे, 1970s में आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, सीपेक टाइप का, सीपेक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीपेक टाइप क्या है? एक रोड है। सीपेक टाइप एक रोड है जो कि पाकिस्तान और चाइना को डायरेक्टली जोड़ देगी, पीओके को चाइना से डायरेक्टली जोड़ देगी। तो सोचे कितना स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट दोनों देशों के बीच में हो जाएगी। तो हम इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। एज फार एज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज कंसर्न्ड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मैंने आपको अभी बताया, ये सड़क की बात हो रही है, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और नहीं इसे प्रॉपर बनने देंगे। ठीक है, एंड कंसिडर इट एन इलीगल, और ये आप इलीगल एक्शन ले रहे हो हमारे खुद के एरिया में, दो देशों के झगड़े में आप कहां से आ गए? ये उपेंद्र द्विवेदी जी का कहना है चाइना के मामले में। अभी देखिए इंडिया ऑन सीपीईसी, सीपीईसी का मतलब चाइना
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये सीपीईसी जो है इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जो भारत का टेरिटरी, भारत का जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें बनाया जा रहा है, जो कि इलीगली है। इंडिया कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक अहम हिस्सा था शक्सगम वैली, अहम हिस्सा है शक्सगम वैली, और अहम हिस्सा हमेशा रहेगा शक्सगम वैली। ये रणधीर जायसवाल जी ने कहा है, जो कि हमारे स्पोक्स पर्सन है, जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मंत्रालय के, ठीक है। चाइना का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत उल्टा रहा है, हमारे बयान के बिल्कुल ही उल्टा गया है। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई साहब ये जो शक्सगाम वैली है ये हमारा है, हम क्लेम करते हैं, बिलोंग्स टू चाइना, ये चाइना से बिलोंग करता है, और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये जस्टिफाई हो रहा है। हम बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, और भारत हमको नहीं रोक पाएगा, भारत हमको नहीं रोक सकता, ऐसा कहा जा रहा है। 1960s में जो चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना पाकिस्तान चाइना के, ना पाकिस्तान भारत के अंडर में है, ना चाइना भारत के अंडर में है। तो भैया ये दोनों देश आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट को कैसे इनवैलिड घोषित कर सकता है भारत, ये कहा गया है चाइना के द्वारा। और चाइना ने बोला है भाई ये एक सीपीईसी जो है, सीपेक, ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, ना कि कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट है, ना कि कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। हम लोग एक दूसरे को इकोनॉमी में सहायता कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सहायता कर रहे हैं, हम जॉब वगैरह में सहायता कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल और आर्मी एग्रीमेंट नहीं है, डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो आप हमको मना नहीं कर सकते हो, ऐसा चाइना का बयान है। जो अभी देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द शक्सगम वैली, मैंने आपको जैसा बताया शक्सगम वैली कहां पे दिखाई दे रहा है, पूरा शक्सगम वैली भाई साहब, इधर से आपका पूरा ये चाइना वाला एरिया आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, जोड़ रहा है, ये पूरा आपका पाकिस्तान वाला एरिया आ जाएगा, और ये पूरा हमारा भारत वाला एरिया आ जाएगा, गिलगित पाकिस्तान, और ये पूरा हमारे यहां से भारत वाला एरिया आ जाएगा, जम्मू कश्मीर वाला, ये रहा सियाचिन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जिसका कब्जा रहेगा सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड भी है। यहाँ पे मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स के रूट्स खुल जाएंगे, जिसका कब्जा रहेगा उसके लिए। चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कन्वर्जेंस है, दोनों देशों के कन्वर्जेंस है, ये दोनों देशों में मिलते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये छोटी सी टेरिटरी आगे आर्मी यहाँ पे हम डिप्लॉय कर दे, थोड़ी और टेरिटरी बढ़ाते बढ़ाते एक लंबी टेरिटरी को कब्जे में लिया जा सकता है। मिलिट्री एडवांटेज, कॉस इंडियन बाउंड्री पे मिलिट्री एडवांटेज यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो तीनों देशों को चाहिए, लेकिन वास्तव में ये बिलोंग करता है किससे, भारत से है, भारत का है, और भारत का ही हमेशा रहेगा। भारत ने यह दावा साफ कर दिया है, भारत की सेना सीमा पे खड़ी है, और चाइना के सेना के सामने खड़ी है, आमने सामने खड़े। और देखना यह है कि अब कितनी जल्दी शक्सगम वैली भारत का हो जाता है, लेकिन इसके पहले भारत को सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा पीओके को भारत में मिलाने। इसके लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध होंगे, डेफिनेटली होंगे भाई साहब, और हमारी सेना पीओके को वापस लेकर के भी आएगी। जैसे ही पीओके वापस आ जाएगी, एग्रीमेंट अपने आप नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा, इस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई साहब। अभी 370 तो लेकर के आ ही गए हैं, अब देखना यह है कि हमारी सरकार, हमारी भारत की सरकार या हमारी सेना कितनी जल्दी पीओके को भारत में मिला लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप लोगों को इस लेक्चर को बहुत सारे लोगों को शेयर करना है दोस्तों, ताकि मैं भी चाहता हूं कि इस मुद्दे को, भारत के इस मुद्दे को पूरे भारत लोगों तक पहुंचाया जाए, और आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो डेफिनेटली ये काम हो जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि क्या ये मुद्दे में क्या करना चाहिए भारत को, या फिर किस तरीके का एक्शन भारत को लेना चाहिए, मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक एक्शन लेना चाहिए, या फिर कोई और तरीका जो आपके दिमाग में आता हो आप लोग बता सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी तरीके के और भी बेहतरीन वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।